अमेरिका को जिस तरीके के अंदेशे हो रहे हैं इस पूरे युद्ध को लेकर के, उसके बारे में देखिए। पुतिन यूक्रेन युद्ध की दूसरी बरसी पर जरूर कुछ बड़ा धमाका करेंगे, इस बात का अंदेशा अमेरिका को पहले से है और पुतिन ने इसी शुरुआत भी इसकी कर दी है। पुतिन ने नाटो को अपने ही अंदाज में एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। पुतिन ने अपने सबसे ताकतवर और अपग्रेडेड बॉम्बर में उड़ान भरी। रूस का ये बॉम्बर परमाणु हमला करने में सक्षम है और लंबी दूरी की मिसाइल भी दाग सकता है। इसकी तेज रफ्तार भी नाटो की सबसे बड़ी चिंता है। रूस अपने दुश्मनों को यह संदेश दे चुका है कि अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो से भी आर पार की लड़ाई होगी और रूस के परमाणु बॉम्बर्स रूस की जीत सुनिश्चित करेंगे। सबसे आधुनिक, सबसे ताकतवर, रूस की वायु शक्ति का नया योद्धा Tu-160M बॉम्बर। नेटो ने इसी का नाम व्हाइट स्वैन रखा है। परमाणु मिसाइलों से हमला करने की ताकत रखने वाले इसी बॉम्बर को देखने पहुंचे थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। एक साथ कई परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों से प्रहार करने की क्षमता वाले इस बॉम्बर को न सिर्फ पुतिन ने करीब से देखा बल्कि इसकी रफ्तार का अनुभव करने के लिए इसके कॉकपिट में भी सवार हुए। चंद मिनटों बाद रूस के आसमान में एक अद्भुत संयोग बना। एक ऐसी जोड़ी बनी जो नेटो के किसी भी देश में परमाणु विध्वंस करने की ताकत रखती है। रूस के आसमान में यह घातक जोड़ी 30 मिनट तक चक्कर लगाती रही। अगर रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु हमले का हुक्म दिया तो रूस का यही लड़ाकू विमान सबसे पहले उड़ान भरेगा। लेकिन आज तो पुतिन पायलट के साथ बैठे थे, यानी आसमान में ही ऑर्डर मिलता और चंद सेकंड बाद दुनिया का एक कोना परमाणु विनाश से थर्रा उठता। अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट्स ने परमाणु हमले के टेक ऑफ का सिग्नल पेंटागन को जरूर भेजा था, लेकिन किसी को यह जानकारी नहीं थी कि पुतिन खुद बॉम्बर में सवार होने वाले हैं। पुतिन बुधवार को कजान की फैक्ट्री पहुंचे थे। रूस के कजान में Tu-160M का कारखाना है। उड़ान के दौरान विमान के रूट का खुलासा नहीं किया गया। रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला सुपरसोनिक और सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला बम वर्षक है। आपको इस बॉम्बर की ताकत और खासियत बताते हैं। और Tu-160M रूस का न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। रूस ने पहले Tu-160 बनाया था। इसी बॉम्बर को अपग्रेड करके नया वर्जन तैयार किया गया है। रूस ये भी दावा कर रहा है कि नए और पुराने वर्जन में 80% बदलाव किए गए हैं, यानी करीब करीब विमान बिल्कुल नया है। ये 4 सीटर बॉम्बर है और इसमें पायलट और को पायलट के साथ 2 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसका काम होता है बमबारी और मिसाइल हमला करना।
साथ ही TU-160M की लंबाई 177.6 फीट की है, जबकि इसका जो विंग स्पैन है वो 182.9 फीट है। इसकी ऊंचाई 43 फीट है। ये भारी भरकम बॉम्बर है। आमतौर पर इसका वजन 1,10,000 किलो है, लेकिन अधिकतम टेक ऑफ की बात करें तो ये 2,75,000 किलो का वजन उठाकर उड़ सकता है। TU-160M बॉम्बर की रफ्तार भी इसकी बड़ी ताकत है। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरता है और करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये 12,300 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। मारक क्षमता, स्पीड और मिसाइल के वजन के हिसाब से यह बदलता है, लेकिन फिर भी यह 2000 किलोमीटर तक की रेंज में मिसाइल प्रहार कर सकता है। बॉम्बर में 2 रोटरी लॉन्चर हैं। ये एक बार में परमाणु वॉरहेड से लैस 6 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। नाटो ने इसे व्हाइट स्वान नाम दिया है, जबकि इसका रिपोर्टिंग नाम ब्लैक जैक है। व्हाइट स्वान दुनिया के लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चर्चा इस पर पुतिन की उड़ान और उड़ान की टाइमिंग को लेकर है। तेईस फरवरी को दुनिया के सामने यह खबर आई है और इसी दिन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल भी पूरे हो गए हैं। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि उनका परमाणु विध्वंसक तैयार है। पुतिन ने दुनिया को बताया है कि उनके ज्यादातर परमाणु हथियार नए हैं। पुतिन के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्स के पास अब हथियारों की कमी नहीं है। नौसेना भी दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि परमाणु हमला करने में सक्षम बॉम्बर में उड़ान भरकर पुतिन ने सीधे नेटो को चेतावनी दे दी है। रूस यूक्रेन से 2 साल युद्ध लड़ने के बाद अब नेटो के खिलाफ मिशन शुरू कर सकता है। मौजूदा दौर में अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती भी एक अहम मुद्दा है। खास तौर से रूस और अमेरिका के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रूस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूस के खिलाफ साजिश तैयार की। रूस पर अंतरिक्ष में परमाणु हथियार की तैनाती का आरोप लगाया। रूस पर आरोप लगाने के पीछे अमेरिका का एक खास मकसद था। रूस की आड़ लेकर अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए। रूस की खुफिया एजेंसी का आरोप है कि अमेरिका ने पहले रूस को लेकर अफवाह उड़ाई और फिर पूरी दुनिया में खबर फैलाने के बाद पेंटागन ने एक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम को अंतरिक्ष में भेजा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एलॉन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह समूह की तरह ही प्लानिंग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में कई छोटे छोटे उपग्रह भेजे जाएंगे। अमेरिका छोटे छोटे उपग्रहों से लोअर ऑर्बिट को भर देगा। रूस का आरोप है कि इसी क्रम में परमाणु हथियारों की तैनाती हो सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट आने के बाद ही पुतिन ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया है और नेटो को चेतावनी दी है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश अब ऐसे बॉम्बर, सबमरीन और मिसाइलों से लैस है जिससे दुनिया में कहीं भी परमाणु बम वाली तबाही मचाई जा सकती है। सबसे अहम है रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का TU-160M से लैस होना। जनवरी 2022 पहली उड़ान। सबसे पहले रूस का यह ताकतवर विमान करीब 2 साल पहले दिखा था। रूस ने 4 दशक पहले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर TU-160 को बनाया था। तब से अब तक नेटो के लिए खौफ का पर्याय बना यही व्हाइट स्वान अब नए अवतार में तैयार किया जा चुका है। नाम के साथ सिर्फ M जोड़ा गया है।
रूस के पास अब एक ऐसा विनाशकारी हथियार है जिसमें खुद को रेडार से बचाने की न सिर्फ क्षमता मौजूद है, बल्कि रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग इसे सबसे खतरनाक हथियार की कैटेगरी में सबसे ऊपर खड़ा करती है। यानी रूस जब चाहे यूरोप को भी विनाशकारी बारूद की जद में ले लेगा, और आशंका है कि रूस का मकसद भी यही है। अब पुतिन फुल एक्शन में है, क्योंकि दुनिया उनकी एक और तस्वीर देख रही है। पुतिन ने बुधवार को ही कमास ट्रक चलाया। पुतिन कजान से हेलीकॉप्टर से वोस्टॉक हाईवे पहुंचे थे। यहां ट्रक चलाकर उन्होंने हाईवे का टेस्ट लिया। पुतिन के लिए यह हाईवे इसलिए अहम है क्योंकि यह मॉस्को, कजान और ट्यूमन को जोड़ता है। युद्ध की बरसी से ठीक पहले पुतिन का यूं एक्शन में आना नेटो को अंदेशों से भर रहा है। विशेषज्ञों को आशंका है कि पुतिन अब वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की जंग शुरू करेंगे, क्योंकि यूक्रेन में जीत के लिए भी नेटो को काबू में रखना जरूरी है, और फिर जीत को कायम रखने के लिए भी नेटो के हौसले को मसलना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।